नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है स्वयं की रहस्यमय दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। लगभग संध्या हो चुकी थी। पंडित जी इस बार एक यजमान के यहाँ से कथा करने कर रहे थे। मौसम खराब था और रात गहरी थी। वो जो गांव से निकलते होते हैं और थोड़ी ही दूर बड़े होते हैं, तब देखते हैं एक पीछे से कड़कदार आवाज आती है। वो पंडित जी किधर जा रहे हो? वह थोड़ा सा भयभीत होती है और उसकी तरफ देखते हैं, और वो फिर बोलता है, जो भी आपके पास है वो यहाँ निकाल के रख दो। पंडित जी उसे ध्यान से देखते हैं और उसे बोलते हैं कि अभी मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन सुबह मैं एक यजमान के यहाँ कथा करने जाऊंगा और वो बहुत धनी है, तुम उसके यहाँ चोरी कर लेना। पहले तो उसे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पंडित जी का तेज देखकर उसने कहा, ठीक है, आप कथा करने जाना और मुझे बता देना और मैं उसी के घर चोरी करूं। बात तय हो जाती है। अगले दिन पंडित जी कथा करना स्टार्ट करते हैं। कथा स्टार्ट होती है और पंडित जी कथा इस प्रकार से सुनाते हैं कि वृंदावन, यहां से 4 मील दूर वृंदावन है। वहां पर एक पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ के पास एक लड़का रहता है, आता है, और वो हीरा जवाहरात से लदा हुआ है। उस पे मणि, हीरे, न जाने कितने बेशकीमती आभूषण हैं। अब ये बात जब वो सुनता है चोर, तो उसके मन में अब यहां से चोरी करने की इच्छा हट जाती है। वो कहता है कि एक बच्चा है, तो क्यों ना उससे ही चोरी की जाए, और इस जजमान के यहां से क्या मिलेगा। तो पंडित जी से बात करता है और बोलता है, क्या इतना गहना पहनने के बाद क्या उसके आसपास कोई रक्षा करने वाला उसकी कोई नहीं होता? पंडित जी कहते हैं, नहीं, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता, और वो अकेला ही आता है। और हाँ, आसपास बहुत सारी झाड़ियां भी हैं जिसमें आप छुप के उसे देख भी सकते हैं। वो चोर अपने घर आता है और ये बात अपनी पत्नी को बताता है कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ और कान्हा को लूटने के लिए, और इस बार मुझे बहुत अधिक धन मिलेगा। तुम ऐसा करो कि मुझे कुछ खाने के लिए रास्ते में दे दो, क्योंकि 4 मील दूर है और मुझे रास्ते में भूख लगी। पत्नी ने कहा कि अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ सत्तू है रखे हुए, तो मैं आपको इन्हें पोटली में बांध के दे देती हूँ, तो आप इन्हें ले जाइए। चोर खुश हुआ और पोटली लेकर सत्तू की तो रास्ते में चले। चलते चलते रास्तों में उसके पैर में कांटे लगते हैं, नदियां कई पार करता है और एक झाड़ी में जाकर छुप जाता है। झाड़ी में वो जाता है तो उसके 3-4 कांटे चुभते हैं। अब वो लहूलुहान हो जाता है और उसके मुंह से निकलता है, जल्दी आ जाओ कान्हा, जल्दी आ जाओ कान्हा। इधर भगवान श्री कृष्ण जब ये दृश्य देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और वो वहां से जाने लगते हैं उसके पास। अब तभी रुक्मणी जी रोकती हैं, अरे कहाँ जा रहे हो प्रभु, वो आपको लूट लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे भक्तों पर मैं लूटना तो क्या, मैं जान भी न्यौछावर करने को तैयार हूं। वह फिर अपने बाल स्वरूप में आते हैं, हीरे जवाहरात और बेशकीमती आभूषण पहनकर। जैसे ही चोर उन्हें देखता है, वो उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और बोलता है अपना चाकू निकाल कर, ये बच्चे, जितने भी तूने मुझे बहुत परेशान किया है, जितने भी आभूषण तेरे पास हैं वो निकाल कर मुझे सारे दे। श्री कृष्ण खुशी खुशी उसे अपने सारे आभूषण अर्पित कर देते हैं। अब वो बहुत खुश होता है और सोचता है, पंडित जी ने इतना कुछ मेरे साथ में किया है, क्यों ना इसका थोड़ा हिस्सा पंडित जी को भी दिया जाए, क्योंकि पंडित जी नहीं होते तो वो इतना धनी नहीं हो पाता। वो जाता है और पंडित जी को बोलता है कि पंडित जी हाथ जोड़कर, आपने बहुत अच्छा मुझे उपाय बताया है
तो मैं कुछ हिस्सा जो चोरी की है वो आपको अर्पित कर रहा हूँ। अब पंडित जी उन्हें देखते हैं, वो बेशकीमती हीरे बोलते हैं, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि कान्हा को तुमने लूट लिया है। क्या तुम मुझे उनके दर्शन करा सकते हो, मुझे दिखा सकते हो, जिससे मुझे विश्वास हो जाए। वो कहता हाँ। वो फिर वही जगह ले जाता है जहां उसने कान्हा को लूटा था पंडित जी को। वो कहता है कि इस झाड़ी के पीछे हम छुप जाते हैं, वो जरूर आएगा। अब इस बार फिर श्री कृष्ण के मन में ख्याल आता है कि अपने भक्त को इस बार बचाया जाए। वो फिर आते हैं और इस बार पंडित जी उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं, प्रभु मैंने आपकी इतनी भक्ति की, इतनी आराधना की, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और इस चोर को आपने दर्शन दे दिए। वो बोलते हैं कि इसका निस्वार्थ प्रेम था और ये हर परिस्थिति में दुख में मुझे याद कर रहा था, तो इसलिए मैंने इसे दर्शन दिए और साथ में तुम्हें भी। कहानी तो बस इतनी ही है दोस्तों, लेकिन इसका सार ये है कि हम किसी काम को अगर लक्ष्य और उद्देश्य के साथ करते हैं तो सफलता हमें जरूर मिलती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।